अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, इस वीडियो में हम सोना और चांदी का निसाब मालूम करेंगे। इसी तरह सोना और चांदी पे किस तरह ज़कात निकाली जाएगी उसकी तरतीब भी जान लेंगे। लिहाजा पिछले वीडियो में हमने सुना था कि 5 चीज़ें ऐसी है जो अपने निसाब को पहुंच जाए तो साहिब निसाब के लिए उन पर ज़कात निकालना वाजिब हो जाता है। तो उसमें सोना और चांदी भी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में असल जो चीज़ थी वो सोना और चांदी थी। हत्ता कि उस ज़माने की करेंसी ये भी सोने और चांदी की थी। हमारे ज़माने में सोना और चांदी तो है ही, लेकिन करेंसी नोटों के शक्ल में हमारे ज़माने में राइज है। लिहाजा उस पर भी हम कुछ रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझे कि सोने का निसाब क्या है, यानी कितना सोना होगा तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। सोना अगर 7.5 तोला हो, यानी किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है, ना चांदी है ना और कोई करेंसी है, कैश वगैरह नहीं है, सिर्फ सोना है, तो ये देखा जाएगा क्या उसके पास 7.5 तोला सोना है। अगर उसके पास 7.5 तोला सोना हो या उससे ज़ायद सोना हो तो उस पर उस सोने में से ज़कात निकालना वाजिब हो जाता है। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है और वो 7.5 तोले से कम है, जैसे 7 तोला है मिसाल के तौर पर, तो इसका निसाब पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा इस पर ज़कात निकालना वाजिब नहीं है। इसी तरह किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो, सोना भी नहीं है कैश भी नहीं है, 52.5 तोला चांदी है उसके पास सिर्फ, तो उस पर ज़कात निकालना वाजिब हो जाती है। अगर 52.5 तोला चांदी से उसके पास कम चांदी हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो उस पर फिर ज़कात निकालना वाजिब नहीं होती। इसी तरह अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी के बकदर माल हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत से कम उसके पास माल वगैरह हो, पैसा वगैरह हो, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। लिहाजा सोने और चांदी की ज़कात को किस तरह निकाला जाए, ये सुनने से पहले हम एक डाउट होता है अक्सर लोगों के दिल में, उसको क्लियर करते चले। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे ये कहा जाता है 7.5 तोला सोना हो या उसके ऊपर सोना हो तो ज़कात वाजिब होती है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि 7.5 तोला सोना छोड़कर जो ऊपर का सोना होगा उस पर ज़कात निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी के पास 10 तोला सोना है, तो वो ये सोचता है कि 10 तोला सोना, इसमें से माइनस करेंगे 7.5 तोला सोना और जो 2.5 तोला बच रहा है सिर्फ उसी की ज़कात निकालेंगे। दोस्तों, ये गलत फहमी है। जितना सोना है 7.5 तोला तो उसके क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी है कि अब ये ज़कात दे सकता है, यानी इसको देना ही है। ये नहीं है कि उसको अलग करेंगे और जो बच रहा है उसके ऊपर निकालेंगे, बल्कि 7.5 तोला और जो ऊपर का 2.5 तोला है, ये तमाम मिलाकर 10 तोले हो रहा है, इसकी पूरी की ज़कात निकालना वाजिब है। तो ये बात जहन से निकाल दे कि 7.5 तोले के ऊपर जो होगा उस पर ज़कात निकाली जाएगी, ऐसा नहीं है। लिहाजा हम ये समझ चुके हैं 7.5 तोला सोना होना चाहिए कम से कम ज़कात निकालने के लिए, 52.5 तोला चांदी या फिर उतनी कीमत का हमारे पास 52.5 तोला चांदी की कीमत का हमारे पास कैश हो या और कोई चीज़ हो जो हाजत असलिया से ज़्यादा हो। यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी समझें कि ज़कात हाजत असलिया से ज़्यादा के ऊपर है, यानी हमारी जो असली ज़रूरतें हैं उसके अलावा हमारे पास माल है, यानी ज़ायद माल जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा हमारे पास जो पैसा है हमारे ज़रूरत के अलावा, उसके ऊपर ज़कात है। यहाँ पर भी एक चीज़ का समझना ज़रूरी है
कि ज़रूरत और ख्वाहिशात में हम फ़र्क नहीं कर पाते। एक होती है ज़रूरत, एक होती है ख्वाहिशात। आपने सुना होगा एक जुमला कि ज़रूरत तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो इसको समझना है, वरना हम ये सोचेंगे कि हमारी तो ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, अभी मेरा जो है 20,000 वाला फ़ोन थोड़ा स्लो चल रहा है तो अभी मेरे को 1 लाख वाला आईफोन लेना है, ये मेरी ज़रूरत है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो हम फजूल खर्ची करते हैं उसको ज़रूरतें नहीं मानी जाएंगी। जैसे इस लॉकडाउन ने हमको ये भी समझा दिया कि हमारी ज़रूरत कितनी है। हम थोड़े पे गुजारा कर सकते हैं, उसके बावजूद हमारे बहुत सारे चोचले हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत असलिया से मुराद ये है कि वाकई जो ज़रूरत की हमारी चीज़ें हैं वो होते हुए अगर हमारे पास ज़ायद माल हो तो उस पर ज़कात निकाली जाएगी। अगर ज़रूरत असलिया से कम हमारे पास माल है तो फिर उस पर ज़कात नहीं निकाली जाएगी। लिहाजा अब हम फिर अपने मसले की तरफ चलते हैं कि सोना और चांदी पर ज़कात किस तरह निकाली जाएंगी। इसकी तरतीब अगर थोड़ी सी हम समझ लेंगे तो हमारे लिए सबके लिए ज़कात का निकालना सोने और चांदी पे बड़ा आसान हो जाएगा, यानी समझने में कोई हमारे कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। हमारे पास सोना है, उसको हम लें, अगर हमको उसकी मिकदार पता है कि वो कितना तोला है, जैसे अक्सर लोगों को मालूम होता है कि हमारे पास 7.5 तोले से ऊपर ही है, लेकिन कितना है वो नहीं मालूम, 10 है कि 10.5 है कि 10.25 है, 12 है कि 15 है। बहुत सालों से वो सोना हमारे पास पड़ा है, हमने उसको कभी तुलवाया नहीं। तो अगर ऐसा मसला है तो उसको तुलवा ले एक बार। अगर पता है एग्जैक्ट हमको कि मेरे पास मिसाल के तौर पर 15 तोला सोना है या 8 तोला सोना है, तो उसकी मौजूदा कीमत निकालें, उसकी मौजूदा वैल्यूएशन निकालें। जैसे मिसाल के तौर पर आज की अगर कीमत देखेंगे सोने की तो 45,000 रुपये है। तो 45,000 रुपये 1 तोले की कीमत है। हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 तोला सोना है तो कितने का हो गया? 4.5 लाख रुपए का हो गया। 45,000 का 1 तोला तो 4.5 लाख रुपए के 10 तोला सोना हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हमारे पास चांदी है मिसाल के तौर पर। अक्सर लोगों के पास चांदी का रिवाज जो है आज ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू भी बहुत कम हो गई है। तो हमारे इलाकों में तो चांदी बिल्कुल यूज़ नहीं होती। यूपी साइड में बहुत सारे इलाकों के अंदर आज भी हो रही है। तो अगर किसी के पास चांदी भी है तो चांदी को भी उसके अंदर ऐड कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर आज चांदी की जो कीमत है मेरी तहकीक के मुताबिक 450 रुपये तोला है। तो अगर किसी के पास मिसाल के तौर पे 10 तोला चांदी है तो 4,500 रुपये की हो गई, उसको भी उसके अंदर ऐड कर ले। वो अमाउंट के अंदर 4.5 लाख और उसमें 4,500 रुपये हमने 4,500 रुपये बढ़ा दिए। इसी तरह हम देखेंगे हमारे पास आज की कीमत में कैश कितना है। मिसाल के तौर पे 20 से 25,000 रुपये कैश है या 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये कैश है, उसको भी उसके अंदर जोड़ देंगे। अब प्रॉपर्टी वगैरह की आगे मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा रहता मकान होते हुए हमने इन्वेस्ट किया है कहीं पर मकान, हमारी ज़रूरत असलिया में हमारा मकान है, तो हमारे रहते मकान पर तो ज़कात नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसकी हमको ज़रूरत है। मकान की तो हर एक को ज़रूरत है। इसके अलावा हमने इन्वेस्ट किया है कि फ़ला जगह पर बहुत सस्ता मिल रहा है तो ले लिया, तो उसकी जो मौजूदा वैल्यूएशन है, मिसाल के तौर पर हमने 15 लाख रुपए का कोई मकान लिया, फ्लैट लिया और उसको हो गए 5 साल, उसको हो गया 1 साल, आज उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो गई। तो वो 15 लाख के हिसाब से ज़कात नहीं निकालेंगे, बल्कि वो 20 लाख रुपए जो मौजूदा वैल्यूएशन है उसके हिसाब से वो अमाउंट के अंदर उसको भी ऐड कर लो। अगर 15 लाख में लिए थे, मार्केट गिर गया, 10 लाख मिल रहे हैं उसके, आज वैल्यूएशन 10 लाख है, तो फिर 10 ही लाख उसको पकड़ेंगे। जो मौजूदा कीमत है उसको पकड़ेंगे। अगर ज़्यादा हुई तो भी, कम हो गई तो भी। ऐसा नहीं है कि 15 लाख में ले तो 15 लाख ही हम पकड़ के बैठेंगे। उसको भी वो 4.5 लाख 4,500 चांदी के और हमारे पास 1 लाख रुपए कैश है वो, और जो प्रॉपर्टी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा की है, जो हमारे यूज़ में नहीं है बल्कि हमने उसको एक इन्वेस्ट की नीयत से ख़रीदा था, तो उसके माल को भी उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। फिर देखेंगे कि मिसाल के तौर पर वो तमाम चीज़ें मिलकर 20 लाख रुपए की हो रही हैं। अब 20 लाख रुपए का 40वां हिस्सा
यानी कैलकुलेटर पे 20 लाख रुपए हमने पहले लिख लिया, फिर उसको डिवाइड बाय 40 करेंगे, 40वां हिस्सा उसका निकालेंगे, तो जो अमाउंट स्क्रीन पे आएगी वो उतनी ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरे कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी हमारी अमाउंट बनती है उसका 2.5% 2.5% उसका निकाले, जो अमाउंट हमारी आएंगी 2.5% वो ज़कात होगी। लिहाजा इस छोटे से मसले को हमने समझ लिया। अब इंशाअल्लाह दूसरी क्लिप में और मसाइल बताए जाएंगे।